नमस्कार, मैं वंदना ठाकुर और आप देख रहे हैं HBC न्यूज 18। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। क्या कहता है भारत। 21 साल हो लड़का लड़की की शादी की उम्र। सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस। इसके लिए हमारी रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखें। अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर याचिका में लड़के और लड़की के विवाह की न्यूनतम उम्र 21 साल करने की मांग की गई है। अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर अगस्त 2019 में दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और भारत के विधि आयोग को नोटिस जारी किया था। इसी मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने केंद्र से जवाब तलब किया था। यह याचिका अब्दुल मन्नान नाम के शख्स के द्वारा दायर की गई थी। सभी धर्मों के युवकों और युवतियों की शादी की उम्र 21 साल करने की मांग से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सभी धर्मों में शादी की उम्र एक समान किए जाने की मांग वाली जनहित याचिका पर अब अगले सप्ताह सुनवाई होगी। इस मामले में राजस्थान और दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं को उच्चतम न्यायालय में ट्रांसफर करने की मांग की गई है। इस बाबत केंद्र से जवाब तलब किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इसलिए किया है ताकि इस मुद्दे पर अलग अलग विचारों की स्थिति पैदा न हो सके। वहीं चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने वरिष्ठ वकील गीता लूथरा के प्रतिवेदन पर संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा था कि इस तरह की 2 याचिकाएं हाई कोर्ट में लंबित है और उन्हें इस मुद्दे पर एक आधिकारिक आदेश के लिए शीर्ष अदालत में स्थानांतरित किया जा सकता है। बता दें कि गीता लूथरा यहां वकील और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की ओर से पेश हुई। शादी के लिए लड़का व लड़की की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष करने संबंधी याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह याचिका बीजेपी नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की थी। इसके साथ ही ऐसी एक याचिका राजस्थान हाई कोर्ट में दायर की गई थी। प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे ने दोनों याचिकाओं को संज्ञान लेते हुए केंद्र से जवाब मांगा है। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट में युवक और युवती की शादी की उम्र एक समान करने की मांग को लेकर बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट द्वारा सरकार से जवाब मांगा गया था। सरकार ने इस मसले पर अपना पक्ष रखा था। दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा है कि लड़के की और लड़की की शादी की न्यूनतम उम्र के मसले पर हमने राज्य सरकारों के साथ सलाह मशवरा किया है। शादी के लिए उम्र में बदलाव स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव के बाद ही संभव है। यह कानून मंत्रालय के अधीन आता है। आइए आपको बताते हैं आखिर याचिका में क्या कहा गया है। अश्विनी उपाध्याय ने याचिका में कहा कि स्त्री के लिए विवाह की सीमा 18 साल तय करना स्पष्ट भेदभाव है। भारत में पुरुष के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल है। भाजपा नेता एवं वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की इस याचिका में दावा किया गया है कि स्त्री और पुरुष के लिए तय शादी की न्यूनतम उम्र में यह अंतर पितृसत्तात्मक रूढ़ियों पर आधारित है और इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। उपाध्याय ने याचिका में कहा है कि अभी लड़कों की शादी के लिए न्यूनतम उम्र 21 साल है जबकि लड़कियों के लिए 18 साल। आखिर इसका आधार क्या है? जो आधार है वह पितृसत्तात्मक सोच है जो लड़कियों के आत्मनिर्भर बनने की राह में बाधक है। यह कानूनी तौर पर और हकीकत में भी महिलाओं के प्रति असमानता को दर्शाता है और वैश्विक चलन के भी खिलाफ है। उपाध्याय ने याचिका में दलील दी है कि बिना किसी वैज्ञानिक अध्ययन आदि के ही लड़कियों की उम्र सीमा कम तय कर दी गई। याचिका में कहा गया कि भारत में लड़कों के मुकाबले लड़कियों की कम उम्र में शादी तय की गई उम्र सीमा ग्लोबल ट्रेंड्स के खिलाफ है। इतना ही नहीं, इससे संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन भी होता है। महिलाओं के लिए यह समानता एवं गरिमा के अधिकार के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न सुधारों से जुड़ी 50 से अधिक याचिकाएं दाखिल कर PIL मैन कहलाने वाले अश्विनी उपाध्याय ने कहा है कि दुनिया के 125 से अधिक देशों में महिलाओं और पुरुषों की शादी के लिए समान उम्र है। भारत में भी इसकी मांग उठती रही है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पिछले साल 19-30 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित एक सेमिनार में शादी के लिए लड़का और लड़की की उम्र सीमा समान करने की वकालत कर चुका है।
उपाध्याय ने तर्क दिया कि इससे लड़कियों को पढ़ाई करने का समय मिलेगा, लड़कियों को सामाजिक दबाव का सामना करना नहीं पड़ेगा, नहीं तो पुरातन पंथी सोच वाला घर समाज शादी के बाद से महिलाओं से बच्चे की चाहत करने लगता है। कम उम्र में ही लड़कियों के प्रेग्नेंट होने से उनकी पढ़ाई के साथ करियर पर भी असर पड़ता है, जिससे लड़कियों के आत्मनिर्भर होने की राह में रोड़े अटकते हैं। याचिका में कहा गया है कि पत्नी की उम्र चूंकि कम होती है, ऐसे में उससे अपेक्षा की जाती है कि वह अपने पति का सम्मान करे जिसकी उम्र अधिक होती है। यह वैवाहिक संबंधों में लैंगिक हायरार्की जैसा होता है, जिससे कई बार पति पत्नी के संबंध खराब हो जाते हैं। उपाध्याय ने याचिका में WHO की रिपोर्ट का हवाला भी दिया है, जिसके मुताबिक जो महिलाएं 20 साल की उम्र से पहले प्रेग्नेंट होती हैं, उन्हें व उनके बच्चों को कम वजन सहित तमाम तरह की शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। याचिका में कहा गया है कि लड़कों को 21 साल की उम्र मिलने से उन्हें शैक्षिक और आर्थिक रूप से मजबूती मिलने का मौका मिलता है। ऐसे में लड़कियों को ऐसे मौके क्यों नहीं मिलने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को एक याचिका दाखिल कर मांग की गई कि दिल्ली और राजस्थान हाई कोर्ट से उन याचिकाओं को शीर्ष अदालत में ट्रांसफर किया जाए जिनमें लड़के और लड़कियों के लिए शादी की समान न्यूनतम आयु निर्धारित करने की मांग की गई है। भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा इस संबंध में दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले साल अगस्त में केंद्र सरकार और विधि आयोग को नोटिस जारी किया था। वहीं इसी साल 5 फरवरी को राजस्थान हाई कोर्ट ने भी अब्दुल मन्नान नामक व्यक्ति की इस तरह की जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और अन्य से जवाब तलब किया है। कई सारे मुकदमों और परस्पर विरोधी विचारों से बचने के लिए अश्विनी उपाध्याय ने अपने वकील अश्विनी कुमार दुबे के जरिए याचिका दाखिल करके दोनों याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है। फिलहाल विभिन्न कारणों के तहत लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष है। शादी की उम्र बढ़ने से बढ़ जाएगी BA पास महिलाओं की संख्या। जी हां, अभी देश में 9.8% महिलाएं ही ग्रेजुएट हैं। SBI एकोरैप का अनुमान है कि महिलाओं की शादी की उम्र को 18 साल से अधिक करने पर देश में ग्रेजुएट होने वाली महिलाओं की संख्या में कम से कम 5 से 7% की बढ़ोतरी हो सकती है। इसका फायदा यह होगा कि महिलाओं को मिलने वाले वेतन में बढ़ोतरी होगी। मातृत्व मृत्यु दर के साथ साथ शिशु मृत्यु दर में भी कमी आएगी। जल्द ही सरकार महिलाओं की शादी की वैधानिक उम्र में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। अभी शादी के लिए महिलाओं की कानूनी उम्र 18 साल तो पुरुषों की 21 वर्ष है। पिछले साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं की शादी की उम्र में जल्द ही बढ़ोतरी करने की घोषणा की थी। अब सवाल ये है कि यदि लड़कियों की शादी की उम्र को अगर बढ़ा दिया जाए तो क्या उन्हें शैक्षिक और आर्थिक रूप से मजबूती मिल पाएगी? क्या लड़कियों को इस समाज में, इस देश में लड़कों के समान अधिकार और सम्मान मिल पाएगा? अगर लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाकर लड़कों के सम्मान कर दी जाए तो क्या लड़कियों को सामाजिक दबाव का सामना नहीं करना पड़ेगा? लड़कियों को इससे पढ़ाई करने का समय मिलेगा? इसके लिए इलाहाबाद से हमारे संवाददाता सृष्टि श्रीवास्तव ने कुछ डॉक्टर्स से बात की। आइए जानते हैं डॉक्टर्स ने इस याचिका को लेकर और लड़कियों की शादी के लिए उम्र बढ़ाने को लेकर क्या कहा। जी, 18 इयर्स में लड़कियों की शादी कर दी जाती है, फिर उन पर दबाव डाला जाता है जल्दी बच्चा पैदा करने के लिए। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उस टाइम पे जल्दी बच्चा पैदा करने में? इसमें वैसे ही से थोड़ा सा बदलाव किया जाता है, उनकी न्यूट्रिशनल स्टेटस उतना अच्छा नहीं होता है। अर्ली एज पे प्रेगनेंसी होने में एक तो माँ जो है एनीमिक रहती है, उसमें बच्चे को भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। फिर अर्ली एज में उतना आगे डेवलप नहीं रहते हैं, तो जैसे ड्यूरिंग बर्थ, चाइल्ड बर्थ सर्वाइकल टियर हो सकता है, उसमें ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, ये सब प्रॉब्लम आती है। जी, तो जैसे कोर्ट ने कह दिया कि 18 ईयर्स से अब हटा के 21 ईयर्स कर दी जाए लड़कियों की उम्र की शादी की उम्र, तो क्या लड़के और लड़कियों को सम्मान मतलब बराबर माना जाएगा? अब लड़कियों को सम्मान मिल पाएगा? कुछ हद तक इससे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि एक तो अर्ली एज में शादी होने से रिप्रोडक्टिव पीरियड ज़्यादा होने से बच्चे भी ज़्यादा होते थे, और उस बच्चे ज़्यादा होने से समाज पे भी बर्डन पड़ता है। एक सोशियो इकोनॉमिक
स्टेटस पे भी फ़र्क आता है और प्लस माँ की हेल्थ पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर जल्दी जल्दी बच्चे होते हैं और अर्ली एज में बच्चे होते हैं तो माँ की हेल्थ पे भी फ़र्क पड़ेगा। तो थोड़ा देर से अगर मैरिज होगी तो वो लड़की की एजुकेशन, हेल्थ सब के लिए फ़ायदेमंद है। तो ये अच्छा है। तो मतलब कोर्ट ने अच्छा किया है उम्र बढ़ा के लड़कियों की। बिल्कुल अच्छा किया है। उम्र अगर 21 रहेगी तो एक तो उसकी एजुकेशन अपनी कंप्लीट हो जाएगी। अर्ली शादी मैरिज होने से एजुकेशन छूट जाती थी। शादी के बाद ज़्यादातर एजुकेशन प्रॉपर नहीं हो पाती है, रुक जाती है। दूसरा उसकी जो हेल्थ की इशू है वो भी बेटर होंगे और थोड़ा एजुकेटेड चाइल्ड लड़की रहेगी तो उसके परिवार की जिम्मेदारी को भी अच्छे से संभालेगी। अब देखना ये है कि लड़कियों की उम्र शादी के लिए बढ़ाई जाती है। क्या ग्रेजुएट होकर महिलाओं को शादी करवाने का फैसला लेने की स्वतंत्रता होगी या फिर 18 साल की उम्र में शादी करवा के पहले की तरह ही लड़कियां बच्चों को जन्म देकर अपनी पूरी लाइफ बिता देती हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई पेशकश के साथ। और अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और रिपोर्ट को शेयर करना न भूलें। नमस्कार।